सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं कलर पेंसिल्स का यूज़ करके स्किन टोन ड्रॉ करूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। सो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। सो चलो शुरू करते हैं। सो जब भी आप कलर पेंसिल का यूज़ करके कोई भी पोर्ट्रेट या फिर ड्राइंग बनाते हो तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि कलर सेलेक्ट करना। सो आपको अपने रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको राइट और अप्रोप्रिएट कलर को सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट करने के समय आपको कुछ बात का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि आपको लाइट वैल्यू और डार्क वैल्यू और मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट करना है। सो हमने कलर तो आइडेंटिफाई कर लिया है। सो अब हम कलरिंग पे मूव करेंगे। सो सबसे पहले तो आपको बेस लेयर में एकदम लाइट प्रेशर के साथ सारे एरिया में अच्छे से कलर अप्लाई कर देना है। फिर इसके बाद हम कलर जैसे जैसे हम लेयर बाय लेयर मूव करेंगे, कलर की हम डार्कनेस को बढ़ाते जाएंगे। सो अभी मैं बेस लेयर पे ऑरेंज कलर अप्लाई करूँगा और जो हमारे बेस लेयर का डार्क वैल्यू है उसको थोड़ा और डार्क करूँगा। सो इसी के साथ हमने बेस लेयर में कलरिंग अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम थर्ड लेयर में मूव करेंगे। सो थर्ड लेयर में अब हम पोर्ट्रेट के मिड वैल्यू वाले एरियाज़ को एड्रेस करेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस पिक को ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको कलर अप्लाई करना है। और कलर अप्लाई करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है कि जैसे जैसे आप लेयर बाय लेयर मूव करोगे आपको अपने प्रेशर को जो है वो स्लोली इंक्रीज़ करते जाना है। और फिर उसके बाद जब आपको एकदम डार्क वैल्यू चाहिए रहेगा तब आप प्रेशर को सबसे ज़्यादा रख सकते हो। सो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कलर पेंसिल के पोर्ट्रेट को अच्छे से रियलिस्टिक बनाने के लिए। सो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। सो इसी के साथ अब हम ब्राउन कलर में मूव करेंगे। सो अब ब्राउन कलर का यूज़ करके मैं जो हमारी वैल्यूज़ है उसको मैं और डार्कर करूँगा। सो इसी तरह से आपको भी लेयर बाय लेयर करते जाना है। सो अभी हमने पोर्ट्रेट में 4 लेयर्स में कलर अप्लाई कर लिया है। तो अब हम इन सारे लेयर्स को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। सो इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे वैसलीन का यूज़ कर रहा हूँ और उसे मैं कॉटन बड की हेल्प से अप्लाई करूँगा और सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगा। सो अगर आप चाहे तो वाइट कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए। सो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। सो जब आप ब्लेंड करते हो कॉटन बड का यूज़ करके तो आपको सारे एरिया में अच्छे से ब्लेंड करना है और आपको ध्यान में रखना है कि आप कॉटन बड को सर्कुलर मोशन में मूव करो और सारे एरिया में अच्छे से यूनिफॉर्मली अच्छे से ब्लेंड कर दो। सो यहाँ पे सारे कलर अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। सो अब हम कलरिंग पे मूव करेंगे। सो अब मैं यहाँ पे फिफ्थ लेयर अप्लाई करूँगा। सो फिफ्थ लेयर में अगेन मैं कलरिंग करने के लिए रेडिश ब्राउन कलर का यूज़ करूँगा। सो जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हमारा बेस लेयर में चारों लेयर अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो अभी हमारा डार्क वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए अब हम डार्क वैल्यू फिर से ऐड करने के लिए फिर से इसमें लेयर बाय लेयर अगेन कलर ऐड करेंगे। सो इस तरह से आपको भी कलर ब्लेंडिंग करने के बाद उसमें लेयर बाय लेयर कलर ऐड करते जाना है और आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाना है। सो अभी हमने रेडिश ब्राउन और पिंक कलर अप्लाई किया था, तो अभी हम दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे बेस लेयर के साथ। फिर अब हम इसके बाद अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करके पोर्ट्रेट के लोअर पार्ट में भी कलरिंग करेंगे। सो सबसे पहले तो हम लाइट वैल्यू की कलर से स्टार्ट करेंगे और फिर जैसे जैसे हम लेयर बाय लेयर मूव करेंगे हम डार्कर वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले लेयर में कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे स्किन कलर का यूज़ करूँगा और इसे लाइट प्रेशर के साथ सारे एरियाज़ में अच्छे से अप्लाई कर दूँगा। फिर अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसे ब्लेंड कर लूँगा वैसलीन का यूज़ करके। सो जब ये आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए तब फिर अब हम नेक्स्ट लेयर में मूव करेंगे। सो ब्लेंडिंग के समय आपको ध्यान रखना है कि आप सारे एरिया में इक्वली एकदम अच्छे से ब्लेंड करें और ब्लेंडिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारा जो ओवरऑल आउटकम होगा वो डिटरमाइन होगा। सो इसीलिए आपको ब्लेंडिंग में हमेशा ध्यान देना है। सो अब हम सेकेंड लेयर पे मूव करेंगे। तो सेकेंड लेयर में कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का यूज़ करूँगा और जहाँ पे भी डार्कर वैल्यूज़ है उसको रेफरेंस पिक में ऑब्ज़र्व करके उस एरिया में कलर अप्लाई करूँगा। सो अभी मैं सेकेंड लेयर में कलरिंग कर रहा हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्रेशर एकदम से इंक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ। सो अभी धीरे धीरे
हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। सो पहले कुछ लेयर में आपको प्रेशर को एकदम नॉर्मल रखना है, फिर उसके बाद आप जैसे जैसे लास्ट लेयर में मूव करोगे तब आपको प्रेशर इंक्रीज़ करना है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इससे जो आपका जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। सो अगेन हम फिर से सेकेंड लेयर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो अगेन ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे कॉटन बड का यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आप वाइट कलर पेंसिल का यूज़ करते हो ब्लेंड करने के लिए, सो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ब्लेंडिंग एकदम नॉर्मल प्रेशर के साथ करना है और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से जो आपका लेयर है वो डैमेज हो सकता है और पेपर है अफेक्ट हो सकता है। सो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट लेयर में मूव करेंगे। सो अब हम डार्कर वैल्यू वाले एरिया को एड्रेस करेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस पिंक में अगेन ऑब्जर्वेशंस करना है और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आपको कलरिंग करना है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब हम डार्कर वैल्यू को एड्रेस करेंगे, सो इसीलिए अब प्रेशर हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे। सो हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करते जाओगे वैसे वैसे डार्कर वैल्यू क्रिएट होते जाएगा और उससे जो ओवरऑल आउटकम होगा वो एकदम रियलिस्टिक हो जाएगा। सो अब हम इन सारे लेयर्स को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। सो अगेन ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन में कॉटन बड्स को मूव करूँगा और सारे एरिया को एकदम यूनिफॉर्म वे में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगा। सो आप भी इसी तरह से स्किन में लेयर बाय लेयर कलरिंग कर सकते हो। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लिव लव क्रिएट। थैंक यू सो मच।